आज के समय में हम कली युग में जी रहे हैं। एक ऐसा युग जहां पाप, अंधकार और अज्ञानता का वास है। ये वो समय है जब इंसान अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे धर्म, पूजा, यज्ञ और ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता। कली युग की सबसे बड़ी विशेषता है व्यर्थता, घमंड और मनुष्य का नाश। ये युग अज्ञानता और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। चोरी, लूटपाट, झूठ बोलना, गलत रिश्ते बनाना और अनैतिक कार्यों का प्रचलन बढ़ गया है। लोग धर्म, पूजा और सही कार्यों से दूर हो गए हैं। इंसान अब अपने कर्तव्यों और रिश्तों से भी उदासीन हो गया है। समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी बढ़ रही है। लोग स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन इस युग में एक रास्ता है जो हमें पापों से उबार सकता है, और वो है भगवान का नाम लेना, विशेष रूप से राम या हरे कृष्णा का नाम। विशेष रूप से महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कली युग के पापों से मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर हम इसे पूरे मन से जपते हैं तो हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं और हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये महामंत्र हमें कली युग के संकटों से बचा सकता है। अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो न केवल आप अपने पापों से मुक्त होंगे, बल्कि आपका जीवन भी बेहतर होगा। कली युग में कोई यज्ञ, कोई बड़ी पूजा या तपस्या संभव नहीं, लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो हमें मुक्ति दिला सकता है। याद रखिए, भगवान का नाम ही इस युग का सबसे बड़ा उपाय है। सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेना संपूर्ण पापों को नष्ट करने और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है। शास्त्रों में कहा गया है, हरे नाम केवलम, कल्येश नस्तिबा नष्टा गतिर अन्यथा। इसका अर्थ है कि भगवान के नाम का जाप ही आपके सारे पापों का नाश कर देता है और मुक्ति का मार्ग खोलता है। भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो इस कली युग में पापों से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन अगर आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? शास्त्रों में यह भी चेतावनी दी गई है कि जो लोग भगवान के आदेशों को न माने, उनके लिए कठिन परिणाम होंगे। जो लोग पापों में लिप्त रहते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों के जीवन को तबाह करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगते हैं। भगवान खुद कहते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कली युग में अगर आप भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो परिणाम निष्कलंक नहीं होंगे। जो बीज आप बोते हैं वही पौधा उगेगा। जो पाप आप करेंगे वही आपको भुगतना पड़ेगा। तो सच्चे दिल से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो न सिर्फ आपकी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि आपके जीवन की कठिनाइयां भी दूर होती हैं। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी भारी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान के नाम का जप काफी है। किसी भी पाप से मुक्ति पाने का केवल एक तरीका है, राम का नाम जपें, भगवान का स्मरण करें और फिर देखिए कैसे आपकी जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। याद रखिए, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और जिनके दिल में भगवान का नाम बसा होता है वो कभी अकेला नहीं होता। और अगर आपने भगवान के आदेशों की अवहेलना की तो परिणाम बुरे होंगे। आपका कर्म ही आपकी भविष्यवाणी तय करेगा। ध्यान रखिए, जैसा बोवोगे वैसा काटोगे। कली युग में पापों का बोलबाला है, लेकिन भगवान के नाम के जप से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस वीडियो में हम जाना इस युग में भगवान का नाम क्यों इतना प्रभावशाली है और अगर हम इसका पालन नहीं करते तो क्या परिणाम हो सकते हैं। भगवान का नाम जपें
और अपने जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने का अवसर दें। जय श्री कृष्ण।